बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की, क्योंकि आज का जो मैच है वो मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि एक तो नंबर ऑफ मैचेस के लिहाज से आज हाफ सेंचुरी लगने वाली है आईपीएल के 2025 सीजन की, यानी आज खेला जाने वाला है 50वां मैच। और ये मैच है साहब मुंबई का राजस्थान से। बड़ा क्रूशियल मैच है, पॉइंट टेबल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। तीसरे नंबर पर है मुंबई इंडियंस की टीम, इसीलिए उसके लिए यह मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान की टीम पॉइंट टेबल में 8वें नंबर पर है, इसलिए उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेन्नई के बाद वो दूसरी टीम हो सकती है जो बाहर हो जाएगी प्लेऑफ की रेस से, अगर वो आज के मैच में हार जाती है तो। निश्चित तौर पर कोशिश यही होगी कि ये दूसरी टीम ना बने, बल्कि जीत हासिल करे और वो अपने आप को कम से कम सर्वाइव करने लायक रखे, और इस उम्मीद के साथ चले कि क्या पता आखिरी के कुछ मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस से उसकी किस्मत बदल जाए। शाम 7:30 बजे जयपुर में ये एमआई वर्सेस आरआर मुकाबला शुरू होगा, लेकिन मुंबई की टीम इतनी आसानी से मैच गंवाने वाली नहीं है। जिस तरह की फॉर्म में मुंबई की टीम है और जिस तरह से खराब शुरुआत के बाद मुंबई की टीम ने लय पकड़ी है, ये बिल्कुल वो सेट पैटर्न है मुंबई की टीम का जो अब तक हमने देखा है। 5 बार की चैंपियन वो भी है, और उसको कहीं ना कहीं इस तरह से खेलने में महारत हासिल है कि एक स्लो स्टार्टर के तौर पर अपने आप को वो शुरू होता है उसका कैंपेन, जहां पे शुरुआत में 2-3 मैच वो हार भी जाती है, लेकिन उसके बाद उसके हौसले पस्त नहीं होते। यही शायद मुंबई की सबसे बड़ी ताकत है, खराब शुरुआत के बाद भी संभलना, अपने आप को वापस उस प्रतियोगिता में लेकर आना और फिर वहां से उस रिदम को हासिल करना, उस मोमेंटम को हासिल करना, जिसकी बदौलत इस वक्त वो टीम जो है वो प्लेऑफ की रेस में बाकायदा मजबूती से बनी हुई है। तो ये खूबी है मुंबई की टीम की, और इसी ताकत पर, इसी खूबी पर वो अपने आप को आज भी परखेंगे और कोशिश यही करेंगे कि प्लेऑफ में अपने पॉइंट टेबल में जो टॉप 4 की जगह है वहां पर अपने आप को और ज्यादा मजबूत किया जाए। क्या रहा है राजस्थान और मुंबई का सफर इस सीजन में, वो आपको बताते हैं। दोनों टीमों ने अब तक 10-10 मैच खेले हैं, यानी 14-14 मैचेस में से 10-10 मैचेस दोनों ही टीमें खेल चुकी हैं। मुंबई इंडियंस के खाते में 6 जीत है और 4 हार है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें 5 जीत उनकी लगातार है, और उसके बाद राजस्थान के खाते में सिर्फ 3 जीत है और 7 हार है। राजस्थान की टीम प्लेऑफ की रेस से वैसे लगभग बाहर है, क्योंकि अभी अगर आप देख लें तो उसके कोटे में 6 पॉइंट है। अब उसके पास 4 मैच बचे हुए हैं, यानी अगर वो 4 के 4 मैचेस जीत जाती है तो उसके पास 14 अंक हो जाएंगे, लेकिन संभवतः 14 अंक पर प्लेऑफ की जो आखिरी टीम है उसको जगह, चौथी टीम यानी जो होती है टॉप 4 की, उस पर जगह ना मिले। बावजूद इसके उम्मीदें जरूर कायम रहेंगी, क्योंकि यहां पर दूसरी टीमों का परफॉर्मेंस जो है वो भी बहुत मैटर करता है। कई बार टीमें लास्ट मिनट पर आकर चोक कर देती हैं और फिर उनसे गलतियां होती हैं और दूसरी टीम को फायदा मिल जाता है। तो ये एक थोड़ा सा ही सही, लेकिन एक ऐसा चांस है जो राजस्थान की टीम जरूर चाहेगी कि उसके लिए जाए। लेकिन सबसे पहली जो शर्त है वो शर्त यह है कि आज के मुकाबले को जीता जाए, वरना चेन्नई, और चेन्नई के बाद राजस्थान दूसरी टीम हो जाएगी जो ऑफिशियली प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएंगे, यानी उनका खिताब में कोई लेना देना रह नहीं जाएगा। रिकॉर्ड बुक क्या कहती है वो आपको फटाफट बताते हैं कि इन दोनों ही टीमों के बीच जब मुकाबले हुए हैं तो किस तरह से कहानी रही है। रिकॉर्ड बुक में अब तक देखा गया है कि कांटे की टक्कर है इन दोनों टीमों के बीच। अब तक 30 मैचेस खेले गए हैं, 30 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से मुंबई इंडियंस की टीम को एग्जैक्ट आधे मैचेस में जीत मिली है, 15 मैच में, जबकि राजस्थान की टीम को 14 मैच में जीत मिली है। यानी आज राजस्थान की टीम के पास यहां पर मौका है कि वो 15-15 की बराबरी कर ले, लेकिन क्या मुंबई उसको ऐसा करने देगी? वो भी तब जब मुंबई की टीम लगातार जीत के रास्ते पर आ चुकी है और लगातार अपने आप को प्लेऑफ की रेस में बनाए हुए है, लगातार वहां पर अपने आप को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, और प्रयास उसका भी यही है कि अब ये जो मोमेंटम मिला है, अब ये जो लय मिली है, इसको छोड़ा ना जाए, और इसको छोड़ा जाए तभी जब फिर वो खिताब मिल जाए, यानी जो उसके साथ टैग है जहां पर एक नाम तुरंत और लगाना पड़ता है। यानी जैसे ही आपसे कोई पूछे कि आईपीएल की सबसे कामयाब टीम कौन सी है, आप मुंबई कहते हैं, मुंबई के साथ आपको चेन्नई भी कहना होता है, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास 5-5 ट्रॉफीज हैं। अब अगर यहां से मुंबई की टीम यहां पर
बाद में आकर और टूर्नामेंट को जीत लेती है, खिताब को जीत लेती है, तो उसके पास 6 ट्रॉफीज हो जाएंगी, यानी वो फिर क्लियर कट नंबर 1 टीम होगी ट्रॉफीज जीतने के लिहाज से। ऐसा ही कुछ इरादा होगा मुंबई इंडियंस की टीम का। और जब मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी, मतलब हार्दिक पांड्या ने ये बात कही भी थी एक मैच के बाद कि जब हमारे खिलाड़ी रंग में आ जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि मुंबई की टीम का दबदबा क्या है। मतलब वो हार्दिक पांड्या, वो रोहित शर्मा, वो रियान रिकल्टन, वो तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, फिर वो मतलब जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, फिर वो कहानी समझ में आती है कि इस टीम की ताकत क्या है। बशर्ते वो बड़ा सा एक स्टार लगा हुआ है कि पहले खिलाड़ी रंग में आ जाएं, और अब वो खिलाड़ी रंग में आ चुके हैं। जिस तरह से परफॉर्मेंस में निखार आता जा रहा है मुंबई की टीम का, कोई बड़ी बात नहीं कि मुंबई की टीम यहां से बड़ा कारनामा करे, यानी वो जो बड़ा कारनामा है निश्चित तौर पर वो ट्रॉफी ही है। हालांकि अभी काफी समय है, अभी पहला लक्ष्य जो होगा वो यही होगा कि प्लेऑफ में जगह बनाई जाए। दूसरा लक्ष्य होगा कि प्लेऑफ में टॉप 2 में रहा जाए ताकि फाइनल खेलने के लिए एक मौका और मिले, और उसके बाद फिर अल्टीमेट रिजल्ट तो हम सभी जानते ही हैं। मुंबई का सफर आपको बता देते हैं। मुंबई की टीम को पिछले जो 10 मैचेस का हम जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उसमें से अगर थोड़ा सा हम उसको और विस्तार में जाएं तो आप पाएंगे कि पहले 5 मैच में मुंबई को सिर्फ 1 जीत मिली थी। ये हैरान करने वाली बात है, और ये दिखाता भी है कि किस तरह से खराब शुरुआत के बाद भी मुंबई की टीम को संभलना, लड़ना और जीतना आता है। लेकिन पिछले 5 मैच लगातार जीते हैं मुंबई की टीम्स ने। इससे ठीक उलट राजस्थान को पहले 5 मैच में 2 जीत मिली थी, लेकिन पिछले 5 मैच में राजस्थान को सिर्फ 1 जीत मिली है। यानी ना तो उस तरह की शुरुआत मिली और ना मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट आकर भी राजस्थान की टीम उस तरह की लय हासिल नहीं कर पाई जैसा उसकी विरोधी टीम जो है आज की मुंबई ने करके दिखाया है। पहले 5 मैच में सिर्फ 1 जीत और फिर लगातार 5 मैच जीतना, यह बिल्कुल कमाल है मुंबई की टीम का जो उसने किया है। उससे उलट राजस्थान पहले 5 में 2 जीत और दूसरे 5 मैचेस में सिर्फ 1 जीत, और इसीलिए राजस्थान की टीम जो है मुश्किल में भी है। चलिए अब एक एक करके इन दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 पर भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। वहां पर क्या कहानी है, वहां पर किस तरह से प्लानिंग चल रही है, वहां पर क्या कुछ बदलाव होता दिखाई दे रहा है। पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां पर वो जो संजू सैमसन है वो है या नहीं है, ये जो सस्पेंस रहा शुरुआत में, कहीं ना कहीं वो टीम को भारी पड़ा है। और अभी भी आज के मैच में भी आपको संजू सैमसन खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल करेंगे पारी की शुरुआत। पिछले मैच में तूफानी शतक के बाद वैभव पर सभी की नजर रहेगी। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह की बल्लेबाजी पिछले मैच में उन्होंने की थी, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत। मतलब वो 14 साल 32 दिन उनकी उम्र थी उस दिन जिस दिन उन्होंने बल्लेबाजी में वो शतक लगाया था। भारतीय आईपीएल का जो सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड था उसमें वो नंबर 2 पर आ गए। इसके अलावा रिकॉर्ड बुक में तमाम जगहों पर अब जो नाम लिखा हुआ है वो वैभव सूर्यवंशी का लिखा हुआ है। निश्चित तौर पर उनके परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी। इसके अलावा शिमरॉन हेटमायर हैं, हसरंगा हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, तीक्ष्णा हैं, ये सारे खिलाड़ी जो हैं इस टीम का के फॉरेन प्लेयर के तौर पर आपको दिखाई देंगे। रियान पराग के लिए चुनौती वाला सीजन है, क्योंकि जो शुरुआत में हमने जैसा बताया था कि संजू सैमसन का होना ना होना, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कहीं ना कहीं उसका जो दबाव है वो रियान पराग के परफॉर्मेंस पर दिखाई दिया। जो रियान पराग 2024 में बड़े ही भरोसेमंद खिलाड़ी, प्रॉमिसिंग खिलाड़ी दूसरा होता है। प्रॉमिसिंग खिलाड़ी वो होता है जो आपको 1-2 मैचेस में रन्स करके देते तो आप कहते हैं इसका भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन 2024 यानी पिछले सीजन में रियान पराग ने अपने आप को एक मैच विनर के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। जब तक वो क्रीज पर होते थे, विरोधी टीम की सांसें अटकी रहती थी कि अभी रियान पराग है, और उनकी गेम अवेयरनेस ऐसी है कि वो कहीं से भी अपने आप को मैच में अपनी टीम को वापस ला सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, जो हम बता भी रहे थे अभी आपको कि शुरुआती मैचेस में संजू सैमसन नहीं खेले, रियान पराग को कप्तानी करनी पड़ी। उसके बाद फिर संजू सैमसन आए, रियान पराग एज अ बैट्समैन खेलने लगे, फिर संजू सैमसन को चोट लग गई, फिर वो चले गए, फिर वहां पर आकर रियान पराग को कप्तानी संभालनी पड़ी। तो कुल मिला जुलाकर एक बड़े टूर्नामेंट में जिस तरह का टेक ऑफ होना चाहिए, जिस तरह का की शुरुआत आपकी होनी चाहिए, वो शुरुआत ही इस बार राजस्थान की टीम को मिल नहीं पाई। और उसी का नतीजा है कि अभी जब लीग मैचेस में ठीक ठाक मैचेस बचे हुए हैं, तभी उसकी टीम पर प्लेऑफ की रेस से बाहर होने का खतरा जो है मंडरा रहा है। तो अब अगर यहां पर थोड़ी बहुत भी उम्मीद, हालांकि वो उम्मीद बहुत थोड़ी सी ही है, लेकिन अगर उस थोड़ी बहुत उम्मीद को भी जिंदा रखना है, बचाए रखना है, तो राजस्थान की टीम को अपने साख के लिए खेलना होगा, वो लड़ाई जीतनी होगी। आगे बढ़ते हैं, मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम जो है वहां पर प्लेइंग 11 उनका बड़ा सॉर्टेड है। वो शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर हुई थी, लेकिन एक बार जब वो शुरुआत धीमी होने के बाद रफ्तार पकड़ी है तो फिर अच्छी खासी उनकी गाड़ी चल रही है। प्लेइंग 11 मुंबई का लगभग तय है। रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन करेंगे ओपनिंग,
तिलक वर्मा, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या, नमन धीर के जिम्मे मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी होगी। ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह संभालेंगे गेंदबाजी की कमान और मिचेल सेंटनर अगर फिट हुए तो फिर वो करेंगे प्लेइंग 11 में वापसी। थोड़ी सी तकलीफ थी उनकी फिटनेस को लेकर, अगर वो फिट हो जाते हैं तो फिर मुंबई की टीम के लिए और ज़्यादा खतरनाक दिखाई देगी मुंबई की टीम। और मुंबई की टीम अब किसी भी हालत में इस मोमेंटम को छोड़ने को तैयार नहीं है। और जो बात थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे ना कि इस टीम का दबदबा दिखता ही तब है जब इस टीम के 3-4 खिलाड़ी फॉर्म में आ जाएं। आप शुरुआत से अगर आ जाएं, जिस तरह से रोहित शर्मा को फॉर्म मिल गई है, उन्होंने कुछ बैक टू बैक 2 मैचेस में रन्स कर दिए हैं। रियान रिकल्टन लगातार अच्छी पारियां खेल रहे हैं। फिर आपके पास हार्दिक पांड्या हैं, फिर आपके पास तिलक वर्मा हैं, फिर आपके पास सूर्य कुमार यादव हैं। और सूर्य कुमार यादव भूलिएगा नहीं, T20 फॉर्मेट में लंबे समय तक दुनिया के आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज रहे हैं। तो T20 फॉर्मेट उनको कितना भाता है या उस फॉर्मेट को कितना ज्यादा वो समझ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से उनको 360 डिग्री बल्लेबाज कहा जाता है, ये सब कुछ हम जानते हैं। तो ये टीम जो है वो बड़ी खतरनाक टीम है और वो ये अब अपने मोमेंटम को पाने के बाद और ज्यादा खतरनाक दिख रही है। प्लस जसप्रीत बुमराह की वापसी, मतलब जिस लीग में आप सोच भी नहीं सकते हैं उस इकोनॉमी से वो गेंदबाजी करते हैं। कभी 6 रन प्रति ओवर देते हैं, कभी 6.5 रन प्रति ओवर देते हैं। और अपनी टीम विकेट ले ना ले वो एक अलग इशू है, लेकिन वो अपने टीम के लिए इतनी किफायती गेंदबाजी करते हैं कि उनकी टीम को उसका फायदा मिलता है। तो बड़ा दिलचस्प रहने वाला है आज एक बार फिर मुंबई की टीम का परफॉर्मेंस। और इसीलिए इस टीम पर, मतलब टीम्स टू वॉच आउट फॉर जो कहते हैं ना, मुंबई की टीम पर वैसे भी फैंस की निगाहें रहती हैं, अब थोड़ी और ज्यादा रहेंगी क्योंकि अब ये टीम जो है अपनी रंगत में आ चुकी है, अपनी लय को पा चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं ट्रेंट बोल्ट की कहानी। दरअसल इस लीग में अक्सर ऐसा होता है, आपने भी सुना होगा कि भाई फला खिलाड़ी जो है वो पहले कहीं और था, अब कहीं और है। तो ट्रेंट बोल्ट एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुंबई की टीम के लिए खेलेंगे। हालांकि वो लंबे समय तक राजस्थान रॉयल्स के साथ रहे हैं। इस मैच से पहले उन्होंने कहा कि राजस्थान रॉयल्स के पास अच्छे बल्लेबाज हैं। ये एक ऐसी टीम है जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। अपनी पुरानी टीम के खिलाफ मैदान में उतरने का अनुभव अलग ही होता है। मैं मानता हूं कि हमारी मौजूदा टीम का बॉलिंग अटैक हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंट बोल्ट ने तारीफ भी कर दी, कहीं ना कहीं यही बता दिया कि मुझे मेरे लिए कोई राजस्थान की टीम नई नहीं है। मैं इस टीम के सारे इन एंड आउट को जानता हूं, यानी मैं इस टीम की ताकत भी समझता हूं और कमजोरी भी जानता हूं क्योंकि मैं इस टीम के साथ रहा हूं। और अपनी टीम की तारीफ भी उन्होंने कर दी कि भाई हमारे पास जो है वो जिस तरह के गेंदबाज हैं उनको किसी पर्टिकुलर कंडीशंस की जरूरत नहीं होती। हमारे गेंदबाज जो है उनको किसी भी कंडीशन में परफॉर्म करना, विकेट लेना और अपनी टीम को जीत दिलाना आता है। तो कुल मिलाजुलाकर एक दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है। राजस्थान के लिए साख की लड़ाई और मुंबई के लिए धाक की लड़ाई। मुंबई जो है चाहेगी कि वो अपने आप को पॉइंट टेबल में और मजबूत कर ले। साथ ही साथ दिलचस्प रहेगा वैभव सूर्यवंशी को देखना क्योंकि रोहित शर्मा होंगे और उनके सामने जो है वो एक 14 साल और कुछ दिन के एक बच्चे की बल्लेबाजी देखने का जो आनंद होगा वो मजा आएगा। कुल मिलाजुला के पिछले मैच में जिस तरह की चर्चा अचानक आईपीएल में जब इस तरह के कोई कारनामा होता है ना या कोई इस तरह का बहुत ही रोमांचक मैच हो जाए तो आईपीएल की जो व्यूअरशिप है, आईपीएल की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती है। और सूर्यवंशी ने जिस तरह से पिछले मैच में बल्लेबाजी की थी, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बॉर्न स्टार, एक बड़ा स्टार जो है वो पैदा हुआ है। और जिस तरह से उनको तारीफें मिली हैं, मतलब सोशल मीडिया में भरी पड़ी थी तारीफें उनके लिए, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। कोशिश उनकी भी यही होगी कि वो वन टाइम वंडर बॉय ना बन के रह जाएं, एक बार का करिश्मा करने वाले खिलाड़ी की तरह से ना रह जाएं, बल्कि उनके परफॉर्मेंस में ये भी संभव नहीं कि वो हर मैच में शतक लगाएंगे, लेकिन कम से कम वो कंसिस्टेंसी उनको अपनी परफॉर्मेंस में दिखानी होगी। क्योंकि आज जो है उनके सामने भारतीय टीम के कप्तान भी होंगे। रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान है और कप्तान के सामने परफॉर्म करने का जो मजा है और जो उसकी जो उपयोगिता है वो अलग ही है। तो दिलचस्प रहने वाला है मुकाबला। इस मुकाबले पर आपकी तो नजर रहेगी, हमारी भी पैनी नजर रहेगी। शो के पहले जब हम प्रीव्यू शो लेकर आएंगे तो उस शो में आपको प्लेइंग 11 को लेकर, पिच को लेकर और ज्यादा विस्तार से बताएंगे। कुणाल के साथ उस शो को भी देखिएगा। और अभी के लिए जो मेरी गुजारिश हमेशा आप लोगों से रहती है, स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस शो पर मेरे साथ जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MGH। मसाला